हेलो जी, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। हाँ जी, तो वह अभी निकले हुए हैं अपन काशी यात्रा में, काशी को दर्शन करने के लिए। काशी, बनारस या वाराणसी या घाटों का शहर, आपको जो कहना है वो कह लीजिए भैया। यही है वो जगह जहाँ पे कि आके आपका उद्धार हो सकता है भैया, क्योंकि आपके मेरे कर्म तो भैया खराब ही है। आपके कर्मों का पता नहीं, कोई अगर मेरे जैसा हो तो एक बार हाजिर लगा देना नीचे। बाकी भैया काशी को अपन अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ में, आप और मैं मिलके काशी को एक्सप्लोर करते हैं। भैया कार, बस, ऑटो, हर चीज में घूम चुके हैं। बस एक चीज बची थी, साइकिल पे घूमना। बचपन में खुद से तो बहुत घूमा है, बट इस तरीके से पीछे बैठ के कभी नहीं घुमाऊं। क्या बोलते हैं भैया इसको? साइकिल गाड़ी, साइकिल रिक्शा में भैया मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं बैठा था, तो आज उसमें भी बैठ गया हूँ। ऐसा लग रहा था बेल बैठा हूँ पीछे, इतना लंबा चौड़ा आदमी में। बहुत फेमस है यहाँ का साइकिल रिक्शा। हाँ, ये पूरा बनारस जाता है इसकी। ये बनारस में कहीं भी जा सकता है। कहाँ से हो आप? यहीं से? जी, हम यहीं से हैं। आसपास या यहीं से? यहाँ से 30 किलोमीटर। अच्छा, 30 किलोमीटर। तो रोज आते जाते हो या यहीं रहते हो? जी नहीं, एक हफ्ता, 5 दिन 10 दिन में घर परिवार की याद आ जाती है। दिन चले जाते हैं, 2 दिन 4 दिन। सही है, बढ़िया है भैया। मैंने अभी तक जितना ट्रेवल किया ना, उस ट्रेवल में मेरे को ये पहली बार ऐसा कोई शहर दिखा है जहाँ पे कि लोग ज़्यादा साइकिल से ट्रेवल करते हैं। मतलब साइकिल रिक्शा नहीं, साइकिल से ट्रेवल करते हैं, साइकिल से इधर उधर जाते हैं। हाँ जी, तो भैया ये है बनारस का 80 घाट। वैसे तो घाटों की संख्या यहाँ पे कुल 84 है। 84 में से ये है 80 नंबर का घाट, या कहें तो 80 घाट। इसका नाम ही यही है। बनारस को स्वाद का शहर या संस्कृति का शहर या घाटों का शहर, कुछ भी कहें भैया, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ जितने भी घाट है, हर घाट पर कुछ ना कुछ यूनिक और नया है। आप चाहे जिस घाट पर जा सकते हैं। यहाँ हर एक घाट का अपना अलग महत्व है, एक अपनी अलग कथा है। हर घाट की कुछ न कुछ सुंदर रचनाएं, सुंदर सुंदर सी बातें आप यहाँ के आके जान सकते हैं। ऐसे भैया बनारस में तो बहुत से घाटों पर आरती होती है। कल जो अपन ने देखी थी वो कौन सा घाट था भैया? घाट का नाम भूल गया मैं। वहाँ पे भी होती है 2 जगह पे, और ये है 80 घाट, यहाँ पे भी 2 जगह पे होती है आरती। बड़ा अच्छा है, आप देख सकते, आरती एंजॉय कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो भगवान के। आरती की भैया अलग ही वाइब होती है, अलग ही फील होता है, बड़ा सही लगता है भैया। अब इतने दिन से ना मैं चल चल के इधर उधर चढ़ के ना थक चुका हूँ। अब मेरी चढ़ने या चलने की बिल्कुल हालत नहीं रही है। मैं बहुत घूम लिया इधर उधर। अब तो बस शांति से बैठो यहाँ पे, थोड़ी देर सुकून से बैठते हैं। आज अपना वाराणसी में लास्ट दिन है, कल सुबह की अपनी फ्लाइट है, तो यहाँ से अपन निकल जाएंगे। बड़ा सुंदर लग रहा है भैया। यहाँ का जो नज़ारा है ना चारों तरफ का, एक नंबर है यार। एक अलग स्पिरिचुअल और अच्छी वाइब से। हर हर गंगे। चलिए भैया, घाटों की इसी यात्रा में आपको अब लेके चलते हैं तुलसी घाट की तरफ। क्या है वहाँ की विशेषता वो भी आपको बताएंगे आगे जाके। यह देखिए, फर्स्ट जो घाट है वो रविदास घाट, दूसरा है 80 घाट, तीसरा है गंगा महल घाट, चौथा है रीवा घाट, 5वां है तुलसी घाट। यहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे। उसके अलावा और तो कौन सा भैया, निषाद राज घाट पे भी ले जा सकते हैं आपको। वैसे जाएंगे तो इन सारे घाटों से होके भैया अपन केदार घाट तक, 25 नंबर के घाट तक अपन यहाँ से भैया पैदल ही जाने वाले हैं उधर। हाँ, बाकी कल जो आपने आरती देखी थी वो देखी थी भैया दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट, इन दोनों घाटों पर जो है आरती होती है शाम को, और बाकी 80 घाट और रविदास घाट इन दोनों पर भी होती है।
भैया मूर्ख लोगों के बारे में तो क्या ही कहें, यहाँ गंदगी इतनी कर रखी है ना, हद से ज़्यादा। मेरे पीछे जो आप अभी घाट बना हुआ देख रहे हैं, गंगा नदी के किनारे बना हुआ ये घाट वही घाट है जहाँ पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की थी। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही पावन ये घाट है। यहाँ बैठकर आपके मन को बड़ा ही सुकून मिलेगा, और वो भी ऐसे समय में भैया जब मैं अयोध्या में जाके भगवान राम लला के दर्शन करके आया हूँ, तो बड़ा ही यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है दर्शन करके। इस घाट पर वैसे थोड़ा सा क्राउड कम है, तो यहाँ पर अगर बैठकर आप सामने की तरफ गंगा नदी को देखेंगे, इतना प्यारा जो यहाँ से आपको व्यू मिलेगा। खास करके शाम के समय आप यहाँ पर बैठेंगे ना, आपको बड़ा ही अच्छा सा फील होगा। कौन से बाबू जी, दूध वाली है? दूध वाली तो नहीं भैया, भैया दूध वाली चाय के साथ बिल्कुल धोखा नहीं होगा। दूध वाली चाय मतलब दूध वाली चाय और कोई चाय नहीं पीऊंगा। या वहाँ जो है आरती का समय हो गया है, बट अपन ने आरती कल ही देखी थी। रोज रोज तो अब क्या ही दिखाएं आपको आरती। भैया बनारस में घूमने के लिए घाट तो अच्छे से बना रखे हैं। एक घाट से आप पूरे 84 घाट तक जा सकते हैं, बट भैया इनका जो मेंटेनेंस नहीं कर रखा ना इनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे कोई खड़ा है, तो भैया ये चीज़ थोड़ी सी बेकार है। लोग हर कहीं पे गंदगी कर रहे हैं, एक तो थोड़ा सा लोगों की भी गलती है, और भैया दूसरा भी ये तो अच्छा नहीं है। देखो वीडियो बनाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से जाना पड़ता है। उल्लू बनाया। नहीं भैया, जैसे आप हो वैसे हम भी, आप इंसान हो, इंसान। क्या बोले तुम? ऐसा नहीं है बेटुआ। ये है भैया काशी का हनुमान घाट। हनुमान घाट इसका नाम इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि भगवान राम जब काशी की यात्रा पे आए थे तब उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी। उसके अलावा भी यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी की प्रतिष्ठा की थी। तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इसको हनुमान घाट के नाम से जाना जाता है। पहले इसको रामेश्वरम घाट के नाम से भी जाना जाता था। बड़ा ही सुंदर घाट है भैया, गंगा के किनारे। वैसे तो काशी में इतने घाट है कि अगर मैं एक एक घाट की एक एक मिनट की वीडियो भी बनाऊँ ना, तो अभी 84 मिनट की वीडियो तो यूं ही बन जाएगी। बाकी हर एक घाट पे बड़ी सारी कथाएं हैं, बड़ी सारी कहानियां हैं। एक खूबसूरती जो है इन घाटों में बसी हुई है। काशी में भैया दो ऐसे घाट है, एक तो मणिकर्णिका घाट और दूसरा राजा हरिश्चंद्र घाट। दोनों ही घाटों पर जो है दाह संस्कार किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है मणिकर्णिका पर और कुछ जो है हरिश्चंद्र घाट पर। यह है काशी का राजा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे की शिवलिंग है, बड़ा ही सुंदर शिवलिंग है। उनके पास में बैठा हूँ मैं भगवान के दर्शन करने के लिए। इस घाट के एक तरफ देखोगे तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा, और दूसरी तरफ अगर देखोगे तो भैया जीवन की अंतिम यात्राएं दिखेगी आपको, बताता हूँ। मैं हूँ भैया यहाँ पे भोले बाबा के दरबार में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ। और इस तरफ जो है राजा हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पे की दाह किया जाता है। और ये अनवरत चलता रहता है भैया, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कभी ये रुकता नहीं है। जय शिव शंभू। भगवान आपकी मेरी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आपकी तरफ से भी भैया मैं दोग लग लेता हूँ। जय जय शिव शंभू।
हाँ जी, तो भैया अभी हूँ मैं काशी के राजा हरिश्चंद्र घाट पर। राजा हरिश्चंद्र जिनके बारे में कि आपने और मैंने कई बार सुना है, आप और मैं राजा हरिश्चंद्र का नाम बातों बातों में यूं ही ले जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी है, उनकी कहानियां कथाएं जो है पुरानी अपन सुनते आए, बड़ी खूबसूरत सी है कि भैया अगर सत्य कोई बोल सके या अपना कार्य कोई पूरी निष्ठा से कर सके तो केवल राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने कि दान में अपना पूरा राजपाट दे दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे और पत्नी को भी बेच दिया। ये तो आपने कई बार सुना होगा और आपके मन में भी आया होगा कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को क्यों बेचा। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। एक बार उनकी सत्यता से प्रभावित होकर भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विश्वामित्र को निमित्त बनाकर उनसे उनका पूरा राजपाट मांग लिया। उन्होंने अपना राजपाट भी विश्वामित्र को दान कर लिया, पर जाते जाते विश्वामित्र ने उनसे कुछ मुद्राएं मांग ली, पर वो पहले ही अपना राजपाट दान कर चुके थे और राजपाट में जो है स्वर्ण भंडार सब कुछ आ जाता है, तो उनके पास कुछ भी स्वर्ण मुद्रा या कुछ भी दान देने के लिए अब नहीं बचा था। इस परिस्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी किसी को बेच दिया। जब इससे भी उनका मूल्य पूरा ना चुका पाए तो उन्होंने खुद को भी एक चांडाल के घर पे बेच दिया। चांडाल वो होता है जो कि शमशान में लोगों को जलाने का कार्य करता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार उनके पुत्र को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब उनके बेटे को जलाने के लिए उनकी पत्नी शमशान भूमि में लेकर आई। उस समय पे उन्होंने उस स्त्री से पैसे मांग लिए, क्योंकि रात का समय था तो वो पहचान नहीं पाई कि कौन है। औरत दे ना पाई, उनके पास पैसे थे नहीं, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के उनको दे दिया। उसी समय जोरदार बिजली चमकी और राजा हरिश्चंद्र को उनकी शक्ल दिखी तो वो पहचाने की ये उनकी खुद की पत्नी है। तब उनकी आंखें भर आई, बड़ा दुखी हो उठे। ऐसा उन्होंने क्या कर्म किया था या ऐसा उन्होंने क्या पाप कर्म किया था। उस दिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, तब जाके उनकी परीक्षा की अवधि समाप्त हुई, आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो राजपाट है वो तुम्हें फिर से मिलेगा। उस दिन के बाद उनको अपना राजपाट फिर से मिल गया। उनका जो बेटा मर गया था वो भी पुनः जीवित हो गया। इसीलिए आज आप और मैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं कि भैया कर्तव्य से हीनता नहीं हो सकती, यानी कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन जो था कि भैया उनकी खुद की पत्नी के पास भी पैसे ना थे तो उन्होंने दान करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पे जो भी लोग जलाने के लिए आते थे, जलाने के लिए उनसे कुछ न कुछ पैसे वो लेते थे। ऐसी भैया राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, कथा है। आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो भैया आशा है कि आपको सुन के अच्छा लगा होगा। बाकी ये घाट, ये बनारस बड़ा खूबसूरत है भैया। यहाँ आओ, खुद के लिए आओ, घूमने के लिए तो आप यहाँ कभी नहीं आ सकते। यहाँ आने के बाद आप सिर्फ खुद में खो सकते हैं। हर घाट पे जाके, जैसे कि मणिकर्णिका घाट पे भी जाके आप सिर्फ खुद को पहचान पाएंगे, ये जान पाएंगे कि भैया मृत्यु से आगे कुछ नहीं है। आपको, मुझे, सबको एक अंतिम यात्रा तो करनी ही है, वो है मृत्यु की यात्रा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय श्री राम।